नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की करेंसी की जो अनस्टेबिलिटी का प्रश्न खड़ा हो रहा था। भारत की करेंसी की अनस्टेबिलिटी का प्रश्न ये है कि जब से कोरोना विश्व में आया है तब से विश्व की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चिंता बढ़ गई है। यहाँ तक कि जब अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो ब्रिटेन का क्या हाल है हम से देख ही रहे हैं कि तीन प्रधानमंत्री वहाँ बदल लिए। इस समय यूरोप का बुरा हाल है और जब से यूक्रेन का वॉर हुआ है रशिया के साथ तब से तो यूरोप का बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक कि यूएस का इकोनॉमिकली बहुत बुरा हाल है और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि रिसेशन आ रहा है और अमेरिका जो है उस रिसेशन का मुख्य केंद्र होगा, वहाँ से शुरू होगा। चाइना की करेंसी आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है और चाइना में मंदी का आलम क्या है ये भी देखने में आ ही रहा है। लेकिन जो प्रश्न यहाँ पर उठ रहा था वो ये था कि भारत की पोजीशन क्या है। तो विश्व में पूरे लगभग डॉलर को छोड़कर सभी करेंसियों में भारत का हाल बहुत अच्छा था और जब से भारत ने किसी न किसी तरह से रूबल के साथ एग्रीमेंट किए हैं, यानी कि अब इंटरनेशनल करेंसी के रूप में रूबल को स्वीकार करना शुरू किया गया है और रुपए को रशिया नहीं बाकी दूसरे देशों ने भी रुपए में ट्रेड करना चाहा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे 30 से 32 कंट्री, 15 के साथ हमारा पैक्ट हो चुका है और 30 से 32 कंट्री ऐसे हैं संसार में जो कि हमसे रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। अगल बगल की बात करूं, सार्क या आसियान तो हो ही सकता है। इसके अलावा जैसे ही रशिया ने कहा कि हम रुपए में ट्रेड करेंगे और रूबल और रुपए का इंटर कनेक्टिविटी होगी, किसी भी तरह से उसके लिए डॉलर नहीं चाहिए या एसडीआर नहीं चाहिए। एसडीआर मतलब जो आईएमएफ की करेंसी है, ये नहीं चाहिए, हम सीधा ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद विश्व का सिनेरियो बदलना शुरू हुआ। अमेरिका जो रिसेशन में जा रहा है उसने अपने यहाँ डॉलर को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। अब अमेरिका में चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो महंगाई का असर बाकी देशों पर पड़ेगा और उसका फर्क बिल्कुल दिखाई देगा। इसलिए बाकी देशों ने भी महंगाई खरीद ली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी देशों में महंगाई होना स्वाभाविक था और महंगाई होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये सीधी सी बात है कि जैसे ही अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, डॉलर उठना शुरू हो गया और विश्व की बाकी करेंसियां इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर कम होती दिखाई पड़ गई और इसका परिणाम उन देशों में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के भंग होना दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे मैंने कहा, यूरोप की करेंसियों से भारत की करेंसी स्ट्रांग होती दिखाई पड़ी, पूर्वी एशिया से भारत की करेंसी उठती दिखाई पड़ी। तो यूएस को चूंकि इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूएस 1978 तक तो 1973 1974 तक तो खूब चलता रहा, बाद में एसडीआर आ गया, फिर यूरो भी कूद पड़ा और अभी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूरो की बात मैं करूं वो मान्य है, एसडीआर मान्य है और तीसरी तरफ डॉलर मान्य है। तो डॉलर का एकाधिकार उस रिसेशन में जो 70s में आया था, उस रिसेशन की वजह से डॉलर का एकाधिकार तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी डॉलर केंद्र में है और वो जो लत पड़ जाती है वो लत छूटने का नाम नहीं ले रही। रशिया ने रूबल को इंटरनेशनल करेंसी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस यूक्रेन वॉर में जैसे जैसे अमेरिका ने उसके पीछे पड़ा तो उसने ये घोषणा कर दी कि हम डॉलर्स में पेमेंट नहीं लेंगे, हम रूबल में ही पेमेंट लेंगे और हम आपकी करेंसी ले लेंगे। तो यूरोप से करेंसी यूरो से ट्रेड होना स्वाभाविक तरीके से ये है कि रूबल बढ़ जाएगा और रूबल का रुपया के साथ एग्रीमेंट हो जाना कि रुपये में चला जाएगा और रुपये में ही रशिया दूसरों को पेमेंट कर देगा और रुपया वो घुमाकर भारत में आ जाएगा। ये सब कुछ भारत की करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए सफिशिएंट था और ये दिखा रहा था कि भारत की करेंसी किस प्रकार से इस रिसेशन के काल में उठती दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात जो सभी कंट्री लगभग करते हैं, हमारा देश भी करता है, कि हमारी जो ट्रेजरियां हैं, यानी कि हमारी जो मैं कहूं कि हमारे यहाँ आरबीआई चलता है, तो रिजर्व बैंक या ट्रेजरी जहां कहीं की भी हम उनकी बात करें या जो भी प्रोसेस, जो भी नाम उन्होंने रखा है, वो लगातार दूसरे बड़े कंट्रियों की करेंसी को मॉनिटरिंग पर रखते हैं। खासतौर से पिछले 2 साल से वो मॉनिटरिंग पर हैं और यूएस ने भी, उनकी ट्रेजरी ने भी अपनी करेंसी को, हमारे विश्व की करेंसियों को मॉनिटरिंग पर रखा था। जैसे उन्होंने चाइना की करेंसी को मॉनिटरिंग पर रखा हुआ है, उन्होंने जापान की करेंसी को मॉनिटरिंग पर रखा हुआ है, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान,
आप समझ लीजिए ये 7 देशों की करेंसी उन्होंने मॉनिटरिंग पर रखी हुई है, और इसके अतिरिक्त जो दूसरी करेंसी है जैसे भारत की करेंसी है, तो भारत की करेंसी, इटली की करेंसी, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम, इनकी करेंसी भी उन्होंने मॉनिटरिंग पर रखी हुई थी कि भाई किस तरह से इन कंट्रियों में उतार चढ़ाव चल रहा है, और उस मॉनिटरिंग के आधार पर ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो हमारी करेंसी पिछले 2 वर्ष से, भारत की करेंसी मतलब रुपया को भी पिछले 2 वर्ष से यूनाइटेड स्टेट ने अपने यहां उस पर रखा हुआ था कि वो इस पर मॉनिटरिंग करेगा कि भारत की सिचुएशन कहां जा रही है और इस कोरोना की वजह से भारत की पोजीशन क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में उन्होंने विश्व पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया है, भारत के कोरोना की सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल किया है, और विश्व में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं गिर रही हैं और रिसेशन आ रहा है, उसमें भी भारत स्टेबल खड़ा दिखाई दे रहा है। इस बात का परिचायक है कि यूनाइटेड स्टेट की जो ट्रेजरी है, उस ट्रेजरी ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर करने का मतलब हो गया कि यूएस की नजर में भारत एक सशक्त कंट्री है, भारत की करेंसी स्टेबल है, भारत का भविष्य है, और भारत रिसेशन में नहीं जा रहा है, इसलिए इंडियन करेंसी के साथ ट्रेड किया जा सकता है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि वाकई में हमारी करेंसी स्ट्रांग है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड दूसरी करेंसियों के मुकाबले तो भारत की करेंसी स्ट्रांग है ही, डॉलर को छोड़कर, और डॉलर की जो करेंसी स्ट्रांग है वो केवल उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से दिख रही है। दूसरी तरफ रशिया के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हो गए हैं, रशिया के साथ जो हमने रुपए में ट्रेड करना शुरू कर दिया, और 32 ऐसे और देशों के साथ ट्रेड रुपए में उन देशों ने स्वीकार कर लिया, और यहां तक कि हमारा जो रुपए है, यानी कि जो हमारा गेटवे, पेमेंट गेटवे है, रुपए को भी विश्व के बहुत सारे देशों में जो क्रेडिट कार्ड चलते हैं, जो डेबिट कार्ड चलते हैं, उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हो गए हैं, और वो रुपए को स्वीकार करने लगे। यानी कि जो गेटवे, पेमेंट गेटवे है, या जो ट्रेड का तरीका है, उसमें भारत का रुपए भी अपना स्थान बना चुका है। तो या तो ये हो सकता है कि ऐसा ना हो कि रशिया कहीं सेंट्रल पॉइंट में आ जाए और रूबल सेंट्रल पॉइंट में आ जाए, क्योंकि चाइना लगातार रूबल के साथ ट्रेड कर ही रहा है, भारत ने भी रूबल के साथ ट्रेड करने का सीधा ठान ही लिया है, और यूरोप को मजबूर रशिया ने कर ही दिया है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, उन कंट्रियों में भी प्रभाव अच्छा खासा, 12-13 कंट्रियों में तो अच्छा खासा प्रभाव है ही रशिया का, चाहे वो कजाकिस्तान की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, इन कंट्रियों में तो रशिया का प्रभाव है, और रूबल में ट्रेड भी हो रहा है। और भारत की करेंसी अब विश्व के बड़े देश जैसे ब्राजील ने स्वीकार कर लिया, चाइना सीधा स्वीकार कर रहा है, भारत सीधा स्वीकार कर रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज भी सीधा करने लगे हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्री करने लगे। तो अब बचा क्या है अमेरिका के पास? अब अमेरिका के पास बचा है अमेरिका, और उस अमेरिका में भी मैक्सिको में मानकर चलता हूं कि वो आ ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका, यूएस और मैक्सिको की ऐसी चलती है। कनाडा भी हो सकता है कि वो रूबल में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए, अभी तो नहीं है लेकिन हो सकता है। तो अब जो बड़े देश जहां पर खपाई होती है, जहां पर ट्रेड होती है, जहां इन्वेस्टमेंट होता है, तो उन कंट्रियों की करेंसी जिस समय रशिया के साथ होना शुरू हो जाएगी, तो डॉलर जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मजबूत किया हुआ है, उसकी पोजीशन भी खराब होने वाली दिख रही है। इसलिए भारत को पार्टिकुलर कंसर्न में करंट मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वो उसका एक और उदाहरण ये मिलता है कि यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जैनेट येलेन, वो भारत आई हुई हैं। उन्होंने भारत में यूएस इंडिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक इवेंट ज्वाइन किया, और उस इवेंट में उन्होंने भारत के जो और एजेंसियां हैं उनसे बात करी। भारत की जो ट्रेजरी मिनिस्टर हैं, ट्रेजरी मिनिस्टर्स मतलब फिनेंस मिनिस्टर हैं, फिनेंस मिनिस्टर से उनकी बात हुई, बाई एनुअल रिपोर्टों की बात हुई, और दुनिया भर की बात हुई। तो इन बातों के बाद जैसे ही यहाँ पर वो अपना भाषण उछड़ कर रही थी, यहाँ का पोजीशन हो रही थी, यहाँ उनकी टीम ने यहाँ से रिपोर्टिंग करनी शुरू की, और जो कुछ भी किया, उसके बाद ट्रेजरी ने, यूएस ट्रेजरी ने भारत को अपनी ट्रेजरी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया, और भारत के विषय में ये एक संदेश पूरे विश्व को दे दिया कि भारत की करेंसी कितनी स्ट्रांग है और भारत के साथ ट्रेड किया जा सकता है। कारण कोई भी हो, लेकिन
इसमें विन विन सिचुएशन तो भारत की है। ये बताता है, जो लोग कहते हैं कि आप मोदी के विषय में कहते रहते हैं, ये सब कुछ दिखाता है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।